नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले अध्याय में हमने जाना गोकर्ण के जन्म की कथा, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आइए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय, धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी से तुझे मारूंगा और जलती लकड़ी से तुझे जलाऊंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से ना तो कोई सुख मिला ना कोई दुख, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। जब कोई नहीं रहा तब धुंधुकारी ने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रखा। दिन रात उन्हें रिझाने के लिए अनेक कार्य करता और उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन स्त्रियों ने बहुत से गहने मांगे। धुंधुकारी की उन पर इतनी आसक्ति थी कि मृत्यु का भी भय न रहा। गहनों के लिए धन जुटाने वह रात को निकल पड़ा। सब जगह से चोरी करके गहने वस्त्र जुटाकर घर लाया तो उन स्त्रियों ने सोचा कि एक दिन वह राजा द्वारा पक्का पकड़ा जाएगा तो हम भी फंसेंगी। तब उन स्त्रियों ने एक दिन सोते हुए धुंधुकारी के गले में रस्सी बांधकर उसे मार डाला। फिर भी वो मरा नहीं। ये देखकर उन्होंने दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूसकर उसे क्रूरता से मार डाला। फिर धुंधुकारी के शव को एक गड्ढे में डालकर कुछ दिनों के बाद वे सब धन लेकर भाग गईं। इसके पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और बवंडर के रूप में सदा सभी दिशाओं में भटकने लगा। भूख, प्यास, शीत, घाम से पीड़ित होकर हाय देव हाय देव हाय देव करते हुए आश्रय ढूंढता रहता, परंतु उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण को भी धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार मिला। तब उसने गया और अन्य तीर्थों में उनका श्राद्ध किया। सब तीर्थों में घूमकर गोकर्ण अपने नगर को आए और घर में रात्रि में विश्राम करने के लिए चुपचाप रुक गए। अपने भाई को सोता देख धुंधुकारी उसी रात्रि में भयानक रूप धारण कर डराने लगा। धुंधुकारी में बोलने की शक्ति तो नहीं थी, इसलिए रोने लगा और इशारे में बात करने लगा। तब गोकर्ण ने कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का, जिससे धुंधुकारी के पापों का कुछ शमन हुआ और उसने अपना हाल सुनाया। फिर उद्धार का उपाय करने को कहा। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से भी उसका उद्धार नहीं हुआ। तब धुंधुकारी ने कहा कि उसका उद्धार सैकड़ों गाय दान करने से भी नहीं होगा। तब गोकर्ण ने उसे आश्वासन देकर भेज दिया। दूसरे दिन नगर के लोग उससे मिलने आए। उनमें से कुछ तत्वज्ञानी भी थे। उन्होंने शास्त्र खोलकर देखा। फिर सबने सोचा कि इस विषय में सूर्य नारायण से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की स्तुति की। तब सूर्य नारायण ने उसे कहा कि भागवत सप्ताह से ही मुक्ति हो सकती है, उसका पारायण करो। सूर्य नारायण का ये वचन सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, यही साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तुरंत निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए वहां आने लगे। जब गोकर्ण व्यास गति पर बैठकर तथा कथा कहने लगे तब वहां वह प्रेत भी आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ करी। शाम में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ 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 शब्द करती फट गई।
इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ भी फटी और तीसरे दिन में तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सभी के सामने प्रकट हो गया। प्रकट होते ही उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। इस शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने बिना इसका क्या लाभ। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवत कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोगों ने एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर भी फलों में इस प्रकार का भेद क्यों, ये बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद नहीं है। श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निध्य साधन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में लेकर जाएंगे। आप एक काम करिए, इन सभी लोगों को फिर से कथा सुनाइए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर उसे सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ भी हुआ वो सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को अपने हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जीव भी थे। वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत भाव में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को भी अपने साथ ले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में अब मैं आपसे और क्या कहूँ। अरे, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान कर लिया वे फिर माता के घर में नहीं आते। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से भी, योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही पा लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते थे। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। और यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।